सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है, लेकिन सभी सवालों से बेपरवाह है चुनाव आयोग। अब लड़ाई सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर लड़ी जाने की तैयारी हो चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर तमाम लोग चुनाव आयोग को घेरने के लिए तैयार। 9 जुलाई को पटना में हल्ला बोल होना है और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई। क्या चुनाव आयोग एनआरसी लागू कर रहा है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मांगी गई उसमें जिस कागज को दिखाने की बात थी वो दरअसल चुनाव में वोटर आई कार्ड हासिल करना या मतदान के अधिकार को हासिल करने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेज हैं। तो क्या चुनाव आयोग अब चुनाव कराने से इतर देश में लोगों की नागरिकता के बारे में ज्यादा चिंतित है और वो ये बताएगा कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन नहीं? और अगर चुनाव आयोग की लिस्ट में वो कागज लेकर उन चुनिंदा कागजों के साथ कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है और वो उस मतदाता सूची से अलग हो जाता है, तो क्या उसे विदेशी करार दिया जाएगा? क्या उसे डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा? क्या मतदान का अधिकार उससे छीन लिया जाएगा? क्या वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा? ये सवाल गाहे बगाहे बिहार के शहरों से लेकर गांव तक अब उठने लगे। बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन विवादों में बना हुआ है। बिना सबूत के एक गरीब को क्या विदेशी नागरिक करार दे दिया जाएगा? एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन सरकार ने क्या खेल खेला है? चुनाव आयोग संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है कहीं? जो लोग चुनाव दर चुनाव वोट देते आ रहे हैं, उनसे वोटिंग के लिए कागज दिखाने के लिए कहा जा रहा है, वो भी अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र। गरीब, कमजोर, वंचित, दलित, पीड़ित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों का जबरन मताधिकार छीनने का क्या ये एक षड्यंत्र है? करीब 8 करोड़ लोग इसको भुगतेंगे। वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, जनता की नहीं। जब विपक्ष, जनता और सिविल सोसाइटी का दबाव बढ़ा, तब आनन फानन में चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन प्रकाशित किया जो ये कहता है कि अब केवल फॉर्म भरना है, कागज दिखाना जरूरी नहीं। चुनाव अधिकारी ने जैसा खेल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में खेला था, अब चुनाव आयोग वही खेल बिहार के चुनाव में खेलना चाहता है। कौन नागरिक है, कौन नहीं है, यह तय करना गृह विभाग का काम है। चुनाव आयोग अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है और वोटर होने के लिए अब व्यवहारिक शर्तें रख रहा है। पहले चुनाव आयोग मतदाता जागरूकता अभियान चलाया करता था ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। मतदाता सूची में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाता था ताकि इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो सके, मतदान में अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें। अब चुनाव आयोग मतदाताओं को मतदान से दूर करने का अभियान चला रहा है। पूरे बिहार को तमाशा बनाकर रख दिया। पहले लगता था कि चुनाव आयोग कंफ्यूज है, लेकिन अब ये साफ हो गया है ये कंफ्यूजन नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। 3 करोड़ मतदाता पंजीकृत मजदूर हैं। बिहार के बाहर लोग काम करने जाते हैं और मतदान से 1 दिन या 2 दिन पहले वो बिहार पहुंचते हैं वोट देने के लिए। वो कहां से भरेंगे फॉर्म? उनके कागज कौन जमा करेगा? पूरा का पूरा परिवार मुंबई, दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों में है। क्या मतदाता अपने मताधिकार को बचाने के लिए अब वापस अपना कामकाज छोड़ के बिहार जाएगा? कौन जिम्मेदार होगा? बिहार आकर फॉर्म कैसे भरेंगे वो लोग? इतना बड़ा डिजिटल डिवाइस है इस देश में कि वो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर पाएंगे? पहले जनता सरकार चुनती थी और अब सरकार कह रही है कि हमें जनता को चुनना है, हमारी पसंद की जनता ही वोटर बनेगी। मनमाने तरीके से अपनी जनता चुनेंगे। चुनाव आयोग ने 2024 आम चुनाव से पहले बिहार के लोगों को वोटर आई कार्ड दिया। अब चुनाव आयोग खुद ऐसे वोटर कार्ड को मानने से इनकार कर रहा है। चुनाव आयोग अब फैक्ट चेक करके फैक्ट चेकर बन रहा है। चुनाव आयोग अब झूठ सच पकड़ रहा है, जबकि वो खुद सवालों के घेरे में है। रवीश कुमार ने चुनाव आयोग के बदलते मन पर पोस्ट की। आयोग के विज्ञापन पर रवीश ने लिखा, चुनाव आयोग ने फैसले में बड़ा बदलाव किया है। आयोग ने विज्ञापन दिया है कि अब किसी मतदाता के लिए दस्तावेज देना जरूरी नहीं। जिस तरह से फॉर्म भरने की सूचना आ रही है, विपक्ष को हर जिले में कुछ 100 फॉर्म के ऑडिट की मांग करनी चाहिए। देश को भयानक सच्चाई
सामने आ सकती है देश के सामने। अब आयोग बताए कि यह अभियान क्यों हो रहा है, दस्तावेज का फैसला किस आधार पर किया गया, किस आधार पर वापस लिया गया, क्यों नहीं पूरी तरह से यह अभियान वापस लिया जाता। एक बार विपक्ष फिर से सही साबित हुआ। भले ही चुनाव आयोग के दफ्तर में कई विपक्षी नेताओं के बैठक में जाने से उन्हें रोक दिया गया, उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन उनकी बात सही साबित हुई। गोदी मीडिया चुप रह गया। गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र का हत्यारा है। बिहार की जनता ने दिखा दिया कि वो अपनी लड़ाई लड़ना जानती है और जीतना। इस पर चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक कर दिया, रवीश कुमार को झूठा बता दिया, उनके दावे को झूठ बता दिया। यही नहीं, योगेंद्र यादव के दावे को भी चुनाव आयोग ने झूठा बताते हुए योगेंद्र यादव को भी झूठा करार दे दिया। इस पर चुनाव आयोग को योगेंद्र यादव ने खुला चैलेंज दिया है, लेकिन चुनाव आयोग का जवाब नहीं आया उस चैलेंज पे। उन्होंने लिखा कि मैं चुनाव आयोग के सामने खुली चुनौती देता हूं, क्या वो मुझे इस तथ्य की जांच में के बारे में बताएंगे जिसपे दावा है कि 36% से अधिक मतदाताओं ने 7 जुलाई तक भरे हुए गणना प्रपत्र जमा कर दिए। इसके तथ्य की जांच करने की अनुमति देगा चुनाव आयोग? योगेंद्र यादव ने कहा कि मैं आपको इन नामों की सूचना सार्वजनिक करने की चुनौती देता हूं। इसके अलावा आप चुनाव आयोग के आदेश में एक सिद्धांत का हवाला देकर मेरी आशंका कि 2.5 करोड़ लोगों के मताधिकार छीने जा रहे हैं, इसका खंडन नहीं कर सकते। योगेंद्र यादव ने कहा कि मेरा कहना है कि इलेक्शन कमीशन का आदेश उस सिद्धांत के विपरीत है। आप कितने लोगों ने प्रपत्र भरा, इसका कोई आंकड़ा बताकर खंडन नहीं कर सकते। यह बात मुद्दे से परे है। मैं जो मुद्दा उठाता हूं वो ये है कि क्या उन्होंने चुनाव आयोग के आदेश द्वारा निर्धारित दस्तावेजी आवश्यकता को पूरा किया या कर सकते हैं। योगेंद्र यादव ने आगे लिखा कि मेरी आशंका चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए 11 प्रमाण पत्रों के कवरेज के बारे में आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है। अगर आपके पास कोई प्रति साक्ष्य है तो उसे प्रस्तुत करें या एक नई जांच नियुक्त करें। इस पर रवीश कुमार ने लिखा कि सही बात है, लगता है कि आप ये नया तरीका अपना रहे हैं। अपनी संस्था की संवैधानिकता पर का लाभ उठाकर सवालों का मुंह बंद कराया जा रहा है। सही है, जितने फॉर्म भरे गए उन सबकी पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसका फैक्ट चेक होना चाहिए।